भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। सभी साथी शांति बनाए रखे। दोनों सूर्य हमारे बीच आ गए हैं, सभी शांति बनाए रखे। सभी व्यवस्था बनाए रखे, साइड में हो जाए, जगह छोड़ दें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। रालोपा आसपा गठबंधन जिंदाबाद। आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आरएलपी एसपी गठबंधन। जिंदाबाद। सभी युवा साथियों से निवेदन कि व्यवस्था को व्यवस्थित करें। हनुमान बेनीवाल भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल। जिंदाबाद। सभी युवा साथियों से निवेदन, नीचे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सारे। जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। सभी युवा साथियों से निवेदन कि नीचे बैठ जाए सभी। धनजी सभी बाउंसर टीम सभी को हटाए। बैठ जाओ मेरे भाई। हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब। अमर रहे। सभी युवा साथियों से निवेदन कि आप यहीं बैठ जाएं। ये आपका अपना मंच को खाली करें। मंच को खाली करें, सभी मंच को खाली करें। सभी युवा साथियों से निवेदन, सामने से मंच खाली करें। सबको हटाओ। बाउंसर टीम सबको हटाओ। बाउंसर टीम सभी को हटाएं। बाउंसर टीम सबको हटाओ। मंच को खाली करवा दें एक बार। और मैं राजस्थानी स्वागत के अनुसार निवेदन करूंगा कि हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। भोपालगढ़ के उम्मीदवार श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब, और व्यवस्थित करें मंच को। सभी को नीचा नीचा एक बढ़ भाई साहब, एक बढ़। श्रीमान चंद्रशेखर जी आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा जगदीश जी कड़ेला साहब से कि हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। मैं माल्यार्पण के लिए निवेदन करूंगा। मैं स्मृति चिन्ह के लिए बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। रामरख जी विश्नोई, सुनील जी भादू आक्षतली और मुकेश जी बागड़ा, अरुण जी कासनिया और पूरी टीम। रमजान खान शेखनगर। बाउंसर यस, बाउंसर यस, बाउंसर हाँ। सभी आज की इस व्यवस्था बनाए रखे। बाउंसर बाउंसर आप एक मिनट, हेलो भाई रुक जाओ बाब। 6 बजे से पहले कार्यक्रम खत्म करना, इसलिए आपस में बातें नहीं करें। एक बार बात सुने। इतनी भव्य सभा है, सब लोगों को देखने दें। जो सामने खड़े, सामने बैठे, कितने समझदार लोग, साइड में हो। एक हमारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी संयुक्त हमारा जो गठबंधन है, हम बोलना मत भाई, सुनना,
हम जो चीज आपके सामने लेके आए हैं, हम घोषणा नहीं कर रहे, हम हमारा प्रतिज्ञा पत्र जारी कर रहे हैं पीपड़ की धरती से। ये जितने भी बिंदु लिखे अभी आपके सामने सारे सर्कुलेट हो जाएंगे। 5 मिनट बाद सोशल मीडिया पर इकबाल, रमजान अली खां शेख नगर, मूलाराम जी बावरी वाट। सब अपने अपने जगह पे बैठ जाएं, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की सौगंध है, अगर मानते हो अपने आप को बैठो साइड में। कैसे किसी का कार्यक्रम हो रहा है, अगर माँ बाप को मानते हो, अपने माँ बाप को मानते हो तो बैठ जाओ, और उनको नहीं मानते हो तो मत बैठो, ठीक है? मानते हो ना? कैसे लोगों को बात सुनो। देखिए, अगर जो अपने माँ बाप को नहीं मानता है ना, वो किसी को नहीं, वो किसी का नहीं, ठीक है ना? अगर है, शांति से बैठ जाओ, साइडों में हो जाओ। क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हो? क्यों मूड खराब कर रहे हो किसी का? बहुत बहुत आप बैठो यार, आप बैठो, खत्म होने वाला है सब। बैठो भाई, बैठो, बैठ जाओ, बैठो। आप लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये आपका जोश जुनून समझ आ गया है, ये आपका जोश है जो राजस्थान में परिवर्तन का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। लेकिन क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, समय कम है, मुझे भी, इन्हें भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अगर हमारे नेता लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे तो लेट होता जाएगा। आप चाहते हो हमारा कार्यक्रम पीछे हो जाए? बताओ, चाहते हो क्या? तो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा करके बैठ जाओ। और इधर जो लोग ये व्यवस्था बहुत कर रहे हैं, बैठ जाओ। ऐसे नहीं मिलेगी ताकत। ताकत चाहिए तो धैर्य रखो, ताकत चाहिए तो तैयार हो जाओ। आपने देखा, अगर बंदरों को गाड़ी चलाने के लिए दे दी जाए, चला सकते हैं क्या? नहीं। आप बहादुर योद्धा हो, इस प्रदेश में आपने डंका बजा दिया है, बड़े बड़े दल कांप रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानो और धैर्य बना के बैठ जाओ। मैं संचालक महोदय से कहूंगा कि वो शुरू करें। ये तो और अच्छी बात है।
मैं शुरू ही कर देता हूं। इस बिलाड़ा भोपाल लिख दो। दूसरों क्या नाम? पुखराज जी को तो मैं जानता हूं, दूसरों क्या नाम? ठीक। जय भीम। बोलिए तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, आप सभी की। आज जब आपकी जय होगी तभी तो ठीक रहेगा ना। ये बिलाड़ा और भोपालगढ़ की संयुक्त सभा, यहां उपस्थित भीम आर्मी, आरएलपी, आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आरएलपी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भोपालगढ़ भाई पुखराज जी, मेरे दाईं तरफ हमारी महिला नेता बहनें, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, नागौर के सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो जब से मैं आया हूं तब से जिंदाबाद सुन रहा हूं। लेकिन आप ये भी सोच लो, जिंदाबाद जिंदाबाद आप करते रहोगे, ताकतवर कोई और हो जाएगा तो खराब हो जाएगा ना। समझ रहे हो भाई? 25 साल से आप यहां तक तो ले आए हो ना गाड़ी को। अब गाड़ी को जयपुर की तरफ हाईवे पे चढ़ाना, जिससे 3 तारीख को गाड़ी जयपुर ना पहुंची तो फिर कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। समझते हो मेरे प्यारे साथियों? यहां हमारी ये 2 विधानसभाओं की संयुक्त सभा है। ये सामने वाले बच्चे बैठ जाओ, मेरी अगर बात नहीं मानोगे तो खराब हो जाएगा सब। जल्दी से बैठ जाओ, समय कम है। पुलिस के हमारे साथी जरा साइड हो जाए, उनको दिक्कत हो रही है इसलिए खड़े हुए हैं। वो साइड हो जाओ जरा से। अब तो बैठ जाओ। ये भी तुम्हारे नेताओं की सुरक्षा में, व्यवस्था में लगे हैं। 2 बहनें हमारी पुलिस की भाई हैं, सब हमारे लोग हैं। किसानों के, कमेरों के, मेहनत कश लोग के तो बच्चे हैं। नेताओं के बच्चे तो अब देखो, अमित शाह जी का बेटा बिना कुछ करे क्या बन गया? बीसीसीआई का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी। बल्ला पकड़ा क्या उसने कभी आज तक? कोई तेज सा बॉलर आ जाएगा तो वो ग्राउंड छोड़ के वहां जाकर बैठ जाएगा। समझते हो? तो ये भी हमारा ही परिवार। ये 2 विधानसभा की संयुक्त सभा है, बिलाड़ा और भोपालगढ़। बिलाड़ा से जगदीश जी कडेला हमारे प्रत्याशी हैं, और ये तुम्हें डांटते हैं ना, इसका मैं कारण समझ गया हूं। यही है, तुम ऐसा ही करते हो, इनको तंग करते रहते हो। ये अपनी बात बताना चाहते हो, आप बीच में अपनी बात ले आते हो। और भोपालगढ़ से जिनको पिछली बार आपने आशीर्वाद ताकत देके भेजी, भाई पुखराज जी। अब मेरी बात पे गौर करो। पूरा राजस्थान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ घूम के आ गए हम लोग, और मुझे लगता है अब के बाद की जो सभा वो हमें फोन पे करनी तो है, क्योंकि वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग जुटे हुए। 17 तारीख से प्रचार शुरू हुआ और आज 23 तारीख है। हमने मैक्सिमम कोशिश की, दिन रात। जब हेलीकॉप्टर रुक जाता तो बाय रोड जाते। हमारा पूरा प्रयास ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए समर्थन की अपील कर सके। आप जानते हैं कि पिछले 25 साल से राजस्थान के किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब, वंचित, शोषित, सबको अपने पैरों पे खड़ा, मजलूम सबको अपने पैरों पे खड़ा करने की लड़ाई, उनके साथ होने वाले हर अन्याय पे लड़ाई भाई हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे हैं। और पिछले 10 सालों से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से देश भर में हम लोग जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार
और कमजोर वर्गों को एक तो उनमें भाईचारा पैदा करना, क्योंकि जाति के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना। जो काम आजादी से पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटूराम कर रहे थे, जो काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, जिस काम को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, और उनके अधूरे सपने किसान जवान के बेटे भी जो हैं, गरीब भी राज करें, उनकी समस्याओं का भी हल हो, उनके हिस्से में भी सुख सुविधाएं आए। मुझे तकलीफ होती है राजस्थान पे इस बात पे। पूरा राजस्थान घूमने के बाद ये एहसास मुझे होता है कि 70 साल के लोकतंत्र में, 70 साल की आजादी में पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी सरकारें आपको नहीं करा पाई। पूरे राजस्थान में हर घर ऐसा नहीं है जिसको पीने के लिए साफ पानी मिलता हो। आप राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता कोई पाना कोई गुड्डे गुड्डे को खेल है क्या? जो लोग सत्ता पे स्थापित है वो क्यों छोड़ेंगे? वो जानते हैं कि सत्ता की ताकत क्या होती है। गहलोत जी ने एक कलम चलाई, अपने बेटे को बना दिया, लेकिन किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, वो क्या बने? जब वो बनने के लिए जाता पढ़ लिख के, तो पेपर भर्ती जो आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं बस भर के। नेताजी का, विधायक जी का, मंत्री जी का बेटा, रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार बस में बैठ के पेपर देता है, और मेहनत करके जो अपने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा के जिन लोगों ने भेजा कि अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनके अधिकारों को छीनने काम करता है। डाका बहुत लंबे समय चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से देके और काम करने वाले लोगों को मौका नहीं दोगे। ये चलता रहेगा। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, भोपालगढ़ में तो पिछली बार आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन बिलाड़ा में इस बार होना चाहिए। उसका कारण यह है, अगर आप 10 रुपए का सामान भी कोई खरीदोगे, 2-4 बार उसके पैकेट को देखोगे, पैकेट तो नहीं है, जो अंदर सामान है वो टूटा हुआ, खराब तो नहीं है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से मिली वोट को, जिस वोट से सुनिश्चित होगा कि राजस्थान अगले 5 साल विकास के पथ पे चलेगा नहीं चलेगा, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई का अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, बीमार होने पे अच्छे इलाज की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो किसान है उनको उनकी फसल का दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, बहन बेटियों के सम्मान से जो खिलवाड़ हो रही है, बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, अधिकारी कर्मचारियों पे जो जोर जबरदस्ती हो रही है अन्याय कराने के लिए, वो चलेगा नहीं चलेगा। ये सारे फैसले 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो वो 25 का फैसला नहीं, अगले 5 साल का फैसला है। अगर आपने जरा सी भी गलती की और आप किसी भी प्रलोभन प्रभाव में चूक गए, देखो भाजपा और कांग्रेस के लोग बहुत तेज हैं। तेज इसलिए हैं कि वो समझदार हैं, वो लंबे समय से राज करते आ रहे हैं, और उनको पता है कि राज जिनका होता है उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, तो वो कुर्सियां क्यों छोड़ेंगे? वो तो प्रयास करेंगे कि हमारे रास्ते में कांटे लगाए जाएं, जिससे कि हम कुर्सी तक ना पहुंच पाए। जब हम आपको जगाने के लिए, अधिकारों को छीनने के लिए तैयार करेंगे, तो वो आपको प्रलोभन देंगे कि पैसा ले लो, शराब ले लो, और कोई ऑफर ले लो, लेकिन वोट हम दे दो। वो ये जानते हैं कि उनके दल से जीता हुआ विधायक, उसकी इतनी हैसियत नहीं होगी कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो तो वो मुंह से एक शब्द निकाल दे। आपने पतंग देखी है? पतंग चाहे कितने ऊपर उड़ जाए, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में होती है? जो उसको उड़ा रहा होता है। तो जिसके हाथ में डोर होती है, जब चाहे खींच ले, जब चाहे ढील दे दे, जब चाहे नीचे कर दे, जब चाहे ऊपर कर दे। उन दलों से बना हुआ विधायक, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी
कि आपके बच्चों की तरक्की के लिए एक व्यवस्था वो कर दे, वो तो मालिक के साथ चलेगा। एक की चाबी दिल्ली में है और दूसरे की चाबी भी दिल्ली में है। ये मुझे कह रहे हैं कि समय कम है। मैं भी कह रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस का समय यहां बहुत कम है। अब तो यहां आने वाला समय आरएलपी एसपी का है। देखो मेरी बात पे गौर करो। इंद्र मेघवाल के साथ मटकी छूने पे जो अन्याय हुआ, आप सोचो, अपने महसूस करके देखो। वो इतना सा बच्चा था, मैंने उसकी वीडियो देखी, उसकी इतनी बुरी हालात थी और वो अपने पिताजी से कह रहा था, उसके पिताजी पूछ रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। अभी हम बाली से आए और बाली हम इसलिए गए क्योंकि मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, चाकू से गोद दिया उसको। कैसे? 3 गांव के रास्ते को ब्लॉक करके, और वो आपका भाई जितेंद्र मेघवाल जब जा रहा था, धोखे से हमला करके उसको मार दिया। उनकी मम्मी, उनके भाई मुझे मिले, इंद्र मेघवाल का परिवार मुझे मिला, ओम प्रकाश रैगर का परिवार कल रात मुझसे गले लग के रो रहा था, आपने देखा होगा। मुझे एहसास नहीं था कि वो आ जाएंगे। कोजाराम मेघवाल, पूरन रैगर, ओम प्रकाश जाट, जिसने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाई, क्या तो वो इस हैसियत में नहीं रहा कि आवाज उठा सके, या उसकी हत्या कर दी गई राजस्थान में। और अपराधियों को सत्ता ने संरक्षण दिया, इसलिए कि संविधान से जो अधिकार आपको मिला है, कहीं आप उसकी ताकत समझ के अपने पैरों पर ना खड़े हो जाओ। मेरे लोगों, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। अगर वोट से आपने ताकत बना ली और यहां बैठा आपके किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बन गया, तो आप मेरी बात को याद रखो कि ना कोई किसी गरीब को घोड़ी से उतारेगा, ना मूछे रखने पे किसी की हत्या होगी, ना मटकी छूने पे किसी की हत्या होगी, ना ही नासिर जुनैद को यहां से जयपुर मेवाड़ से ले जाके हरियाणा में मार मार के और जिंदा जला दिया जाएगा। ये नहीं होगा। ये किसके साथ होगा? जो राजनीतिक रूप से कमजोर होगा। आज तो आप पे आवाज है। मैं तो अभी एमपी भी नहीं बना, लेकिन आपने तो ताकत बनाई। आपने 3 विधायक जिताए, एक एमपी बनाया। इन 3 विधायक और एमपी से वो चाबी हाथ में नहीं आई जिससे जयपुर की कुर्सी पे आपका आदमी बैठ जाए। लेकिन इस बार मौका है। आपने बायतू की रैली देखी होगी, जो लोग फोन चलाते हैं। क्या ऐसी रैली अभी तक भाजपा कांग्रेस किसी नेता की हुई? आप बताओ सिर्फ। और एक विधानसभा की रैली थी, ये ऐलान है। कोलायत की रैली देखी आपने, लोहावट की रैली देखी, परबतसर की रैली देखी, थाना गाजी की रैली देखी, विराटनगर की, बानसूर की, भरतपुर नगर की रैली देखी, महुआ की रैली देखी, दौसा की रैली देखी। ये रैलियां नहीं है, ये संदेश है कि जो एकता, जय भीम और तेजाजी महाराज के जयकारों के नारे की जो एकता हमने जमीन पे बनाई है, उन्होंने मन बना लिया है। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे, हो जाएगा समय खत्म भाजपा कांग्रेस का, चिंता मत कर रहा। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते, मेरी बात पे गौर करना मेरे भाइयों, कि दूसरे के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, उसमें आदमी मालिक होता है। यहां आप मालिक, नेता आपका नेता नहीं, आपका भाई है। और चंद्रशेखर आजाद आपके लिए हर समय खड़ा है। आप फैसला करो, आपकी वोट की ताकत कांग्रेस भाजपा को मिलेगी, आरएलपी एसपी को मिलेगी, आप तय करो। अगर मैंने सच्चे मन से बिना किसी चीज की परवाह किए, लोग सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर जाते, झूठे मुकदमे जेल से। जब मैं इनसे भी रुका, मेरे ऊपर गोली चला दी। मैं नहीं दिखा सकता आपको अपनी पीठ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत कम समय, अगर आप नहीं तैयार हुए तो दुश्मन तैयार है। वो संविधान को खत्म करके वो आपसे आपके सांस लेने का अधिकार भी छीन लेगा। ये वोट ऐसी ताकत है जो राजस्थान तो बदलेगी, लेकिन पूरे देश को संदेश देगी कि अब राजस्थान के लोग
किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, वो अपने परिवार के साथ खड़े होंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा 25 तारीख को, इन्हीं का नाम छूट रहा था बार बार, जगदीश जी को, बिलाड़ा वासियों, एक एक कीमती वोट देके इनको कामयाब कर देना और हमारे हाथों को मजबूत कर देना। और पुखराज जी को, ये बड़े सज्जन आदमी, पुनः एक बार अपनी सेवा का मौका इनको दे देना पुखराज जी को। और बूंद बूंद से घड़ा भरता आपकी थोड़ी सी हिम्मत, इतने विधायक हम लोग लेके आ रहे हैं कि अगर सरकार राजस्थान में बनेगी तो आरएलपी एएसपी गठबंधन पे उसकी चाबी रहे। और मुझसे मीडिया के लोग पूछते हैं, सुबह पूछ रहे किसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, किसको बनाओगे? मैंने कहा इनको बना के तो जनता ने बहुत बार देख लिया, ठगी गई, अब इनको नहीं बनाएंगे। अब हम पे मजबूत नेता है, जिसके अंदर दम है और जिसके हाथ सुरक्षित है, जिसके पास बल है, और उसको अगर हमने चाबी दे दी तो राजस्थान की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ 2-3 नारे लगा दो फटाफट। जय भीम, जय भीम, बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, भगवान देव नारायण की, और राजस्थान की महान जनता की बहुत बहुत जय हो। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री और नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल से कि वो आपको आशीर्वाद और अपनी बात रखे। धन्यवाद। छोटे भाई और देश के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, मजलूम, जवान, किसान, कमेरे की आवाज, आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, बिलाड़ा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, एसपी गठबंधन के हमारे उम्मीदवार भाई जगदीश कड़ेला जी। अरे तालियां कम कैसे बजा रहे हो? क्या जोश ठंडा हो गया? पहले तो बहुत जोश दिखा रहे थे। रुको रुको, मैं थोड़ा ही खड़ा हूं यहाँ बैठमान में, यहाँ जो खड़े हैं उनको वोट देना, मुझे थोड़ा डालो, मुझे क्यों उत्तर में डालेंगे वोट लो। सम्मानित मंच, सारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार और हमारे बीच लंबे समय से बिश्नोई समाज से चुनाव लड़े जिला प्रधान रामरख जी बिश्नोई, जो आइए यहाँ, और जो एक और दूसरी बहन संतोष मेघवाल जी, आप आइए। संतोष मेघवाल ने, भीमसेना जिला अध्यक्ष कुशाल मेघवाल जी, आओ कुशाल जी आइए, कुशाल जी आइए। वैसे तो आज आजाद जी ज्वाइन कराएंगे सबको, लेकिन मैं करवा देता हूँ। इनको धन्यवाद, आपसे ही जीत होगी सबकी, आप लोग, ठीक है? आप लोग सब लोगों के तो जीत जाएंगे जगदीश जी। ये पिपाड़ के अंदर पहले ये बताओ, 3-4 जोरदार जयकारे लगे। जय बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, देवरान भगवान की, जम्बेश्वर भगवान की, आई माता की, चामुंडा माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, जय भीम, जय तेजाजी। इतना घना बजा और आगे बोलते रहो, पूरी रात जमा ही बोला मार कर। अब आप बैठ जाओ, आप बच्चों बैठो, आप बैठो। सबको धन्यवाद। भाई साहब आओ, भाई साहब आओ यहाँ, ठीक, थोड़ा हंसो मत। आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बारंबार बधाई कि पिपाड़ में आपने एक नया इतिहास रचा। रात को 12 बजे आपको सूचना दी कि
प्रचार समाप्त होगा ना 6 बजे भाई, करना पड़ेगा। ठीक, ख्वाजा साहब की अजान में भी चलता रहेगा, ख्वाजा साहब की जय लगाने के बाद। ठीक है भाइयों, जो आशीर्वाद आपने हमें दिया, जो ताकत आपने हमें दी, उसी का परिणाम है क्या आज राजस्थान के अंदर आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। सीमित संसाधनों में, कोई संसाधन नहीं, और 1 रुपए के भी चंदे की रसीद किसी के नहीं काटी। काटी क्या बताओ मुझे? सारे लोग चंदा ही कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले, सारी पार्टियां देखो लंबे लंबे आंकड़े देते हैं, हमने इतना चंदा लिया, इतना चंदा दिया। आप सोचो किस आदमी ने किन परिस्थितियों में लड़के अपने लिए जमीन तैयार की। 25 साल का संघर्ष आदमी एक दिन भी नहीं करता है क्या? हमने जो उम्मीदवार पिछली बार लाए थे झाला जी, मैंने उनको फोन किया इस बार, मैंने कहा झाला जी 5 साल अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हमें जगदीश जी को थोड़ी लाना पड़ता, आप तो चले गए थे छोड़ के। क्या? हाँ, मैं छोड़ के चला गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले गए, लेकिन कांग्रेस ने आपको क्या दिया? बोले धोखा दिया। मैंने कहा तो बिलड़ा में वोट दिलाना, जाके 5-7-10 हजार आपके जो भी वोट है वो जगदीश जी को दिलाना, और कांग्रेस और बीजेपी के मुंह पे करार तमाचा मारना वोट की चोट से। मैंने आपको ताकत दी, मजबूती दी, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि किसान के बेटे और किसान और छोटे बच्चे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और मंचों पे बैठे हैं और आधा घंटा भाषण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सबसे ज्यादा अगर नए नेता तैयार किए, जाट समाज, मेघवाल समाज,